हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग संविधान सभा देखेंगे। आज हम लोगों का टॉपिक है संविधान सभा। इसके अंतर्गत जितने भी वन लाइनर प्रश्न होगा सभी को हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, किसके द्वारा यह कथन व्यक्त किया गया? तो यह व्यक्त किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट है, किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? ये किया गया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा मांग किया गया था? मोतीलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? एम.एन. राय के द्वारा। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? एम.एन. राय के द्वारा किया गया था। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप किसने प्रदान किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। आगे देखेंगे, कांग्रेस ने किस वर्ष संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो ये क्या था? 1936 ईस्वी में। कांग्रेस ने किस वर्ष संविधान के मांग के लेकर प्रस्ताव पारित किया था? 1936 ईस्वी में। किस व्यक्ति ने 1938 में व्यक्त मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो ये मांग किया था जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। किस योजना के तहत वर्ष 1942 में यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा? ये युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगा। क्रिप्स योजना। कौन सा योजना था? क्रिप्स योजना था। नेक्स्ट है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। आगे है, भारतीय संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो इसका आधार था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। वर्ष 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? लखनऊ अधिवेशन में। वर्ष 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? लखनऊ अधिवेशन में। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? 389। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? 389। नेक्स्ट है, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस ने कितने प्रतिनिधि निर्वाचित हुए? 208। होना था 292, निर्वाचित हुए 208। आगे देखेंगे, पुनर्गठन के पश्चात वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? 299। कितनी रह गई थी? 299। पुनर्गठित संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 70। देशी रियासतों के लिए 70 प्रतिनिधि थे। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 229। विभिन्न प्रांतों के लिए 229 प्रतिनिधि थे। संविधान सभा के सदस्यों को किसने अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया? तो प्रांतों के विधानसभा ने। संविधान सभा के सदस्यों को किसने अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? प्रांत के विधानसभा ने। आगे है, नेक्स्ट है, विधानसभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो यह था संयुक्त प्रांत। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? संयुक्त प्रांत का। किस क्षेत्र से बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था? पश्चिम बंगाल से। बी.आर. अम्बेडकर का निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से। संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था? वर्गीय मताधिकार के। संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ? वर्गीय मताधिकार के। भारतीय संविधान को किसने बनाया? संविधान सभा ने। भारतीय संविधान को किसने बनाया? संविधान सभा ने। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? 1946 ईस्वी में। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? 1946 में। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब की गई? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुए थे? दिल्ली में। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था।
संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जबकि अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। आगे देखेंगे संविधान सभा की प्रमुख समितियां और उसके अध्यक्ष। तो नियमित समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नियमित समिति और संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट है परमाणुदर्त्री समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। परमाणुदर्त्री समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जबकि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। केंद्रीय अधिकार समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। केंद्रीय अधिकार समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। केंद्रीय संविधान समिति एवं राज्य समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। केंद्रीय संविधान समिति एवं राज्य समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे, जबकि झंडा समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। झंडा समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे, जबकि मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। झंडा समिति और मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। आगे हैं अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? बी.एन. राव को। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? बी.एन. राव को। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी संयुक्त समितियां नियुक्त की थी? 13। कितनी नियुक्त किए थे? 13। आगे देखेंगे, आगे हैं संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? तो ये नियुक्ति की गई थी 29 अगस्त 1947 को। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? 29 अगस्त 1947 को। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे बी.आर. अम्बेडकर। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी.आर. अम्बेडकर थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। आगे देखेंगे संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? ये लिए गए थे सहमति और समायोजन के आधार पर। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? सहमति और समायोजन के आधार पर। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव कब संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव कब संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी थे। राष्ट्रीय झंडे का अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में कब ग्रहण किया गया था? जुलाई 1947 को। कब किया गया था? 22 जुलाई 1947 को। आगे देखेंगे भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडे के डिजाइन को कब स्वीकार किया गया? तो ये स्वीकार किया गया था 22 जुलाई 1947 को। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडे के डिजाइन को कब स्वीकार किया गया था? 22 जुलाई 1947 को। भारतीय संविधान को आंशिक रूप से कब लागू किया गया? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान को आंशिक रूप से कब लागू किया गया था? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। संविधान सभा में कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? 284। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? 284 किए थे। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। कितने थे? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। नेक्स्ट है
संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो ये लगा था 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा था। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? 24 जनवरी 1950 को। किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? तो यह हुआ था 26 जनवरी 1950 को। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? स्वराज पार्टी ने 1934 में। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? स्वराज पार्टी 1934 ईस्वी में। आगे देखेंगे भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है B.R. अम्बेडकर को। भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भीमराव अम्बेडकर को। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? 15। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि भाग नहीं लिए थे? तो हैदराबाद के। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? हैदराबाद का प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। तो दोस्तों हमारा संविधान सभा कंप्लीट हुआ। ये सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।